छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम पर कल हमला हुआ। ईडी ने इस हमले को लेकर पुरानी भिलाई थाने में 25 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और टीम पर हमला किया। जब टीम भूपेश बघेल के घर रेड खत्म कर लौट रही थी, तब भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और पथराव भी किया। इस हमले में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी की गाड़ी का शीशा टूट गया। और देखिए आप, ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल यहां हो गया। वो लगातार लोगों को समझाइश दे रहे थे, कह रहे थे कि पीछे पीछे मत आइए, जाइए यहां से। बावजूद इसके जो समर्थक हैं वो नहीं मान रहे थे। उल्टा उन्होंने ईडी की टीम की जो गाड़ी थी उस पर पथराव किया। शीशे टूटने की भी तस्वीर सामने आई है। और गनीमत ये रही कि सब गाड़ी के अंदर ही थे अधिकारी, वरना कोई भी इसमें जख्मी हो सकता था। और अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां कल भूपेश बघेल के घर से निकली ईडी की टीम पर समर्थकों ने हमला किया था, तो पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ईडी की गाड़ी पर पत्थर से हमला, बघेल के समर्थकों पर हमले का आरोप लग रहा है। मुश्किल से ईडी के अधिकारी को रवाना किया गया। यहां पर चुनौतीपूर्ण स्थिति थी पुलिस प्रशासन के लिए कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को, इन तमाम समर्थकों को समझाया बुझाया जा सके कि इस तरीके से पथराव न करे, किसी को भी चोट लग सकती है। और ये हम दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो न्यूज 18 के पास है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये पत्थर फेंकते हुए कुछ कार्यकर्ता समर्थक नजर आ रहे हैं और सीधे ये पत्थर जाकर गाड़ी के शीशे पर लगता है। शीशे भी टूट गए गाड़ी के। इस तरीके से जो पथराव है वो यहां पर देखने को मिला। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां ईडी की टीम पर पथराव किया गया। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें कि देखा जा सकता है कि कुछ लोग, ये कार्यकर्ता हैं, ये समर्थक हैं और ये यहां पर पथराव करते नजर आए। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश ठाकुर भिलाई से हमारे साथ है। मिथिलेश, यहां पर चुनौतीपूर्ण माहौल पुलिस प्रशासन के लिए भी था कि उन कार्यकर्ताओं को वो समझाए, उनको वो शांत कराए, क्योंकि वो काफी ज्यादा आक्रोशित थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मर्यादा यहां पर नहीं दिखाई दी, सीधे अधिकारियों पर ही हमला करते नजर आए समर्थक। देखा, बिल्कुल सही कहा आपने। जो है कि एक सीमाओं को उन्होंने लांघ दिया और यही वजह थी कि अब जो है एफआईआर दर्ज की गई है। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ अन्य टोटल यदि बात किया है तो 25 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। भिलाई 3 थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चूंकि कल ही हमने देखा था कि जब ईडी की टीम वापस लौट रही थी भूपेश बघेल जी के निवास से, तब उसी दौरान कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश वो काफी बढ़ गया था और इतना बढ़ गया था कि वे कार रोकने के लिए किसी भी तरह से वो आमदा हो गए थे, कार के ऊपर में चढ़ गए थे, उसके पीटने लगे थे और उसके कार के नीचे भी वो नीचे चक्के के नीचे सामने आकर लेट गए थे। और यही नहीं, जैसे तैसे पुलिस ने उनको अलग किया तो उसके बाद में जब आगे गाड़ी पड़ी तो उसमें पथराव भी किया गया था। तो इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद में देर रात जो है भिलाई 3 पुलिस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, काफी सुरक्षा के बीच में हम पहुंचे थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। तो पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभवतः जल्द से जल्द इस पूरे मामले में मैं आपको रोकना चाहूंगी मिथिलेश। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। अमन साव का एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन जिसका एनकाउंटर हो गया है। कई मामले इस पर दर्ज थे, काफी समय से इसकी तलाश भी थी। गैंगस्टर अमन साहब को रायपुर से झारखंड पुलिस अपने साथ ले गई और आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। 7 मार्च को रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गया था और लंबे समय से इस गैंगस्टर की तलाश भी थी। तलाश पूरी जब हुई, जब पुलिस ने इसे पकड़ा और लगातार इससे पूछताछ भी की जा रही थी, तो ज्यादा सहयोग भी नहीं कर रहा था।
ये फायरिंग का काम जेल में बंद अमन साव के निर्देश पर उसके गुर्गे कर रहे हैं। इसी केस की पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची थी। अमन साव रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में सेंट्रल जेल में बंद था, जिसे अब झारखंड ले जाया गया। लेकिन इस बीच जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा और एनकाउंटर में मारा गया अमन साव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच गैंगस्टर अमन साव, जिस पर कई मामले दर्ज हैं और अब एनकाउंटर में मारा गया। गैंगस्टर अमन साव को रायपुर से झारखंड पुलिस अपने साथ ले गई। सोमवार को रायपुर के सेंट्रल जेल से पुलिस उसे लेकर झारखंड रवाना हुई। 7 मार्च को दरअसल रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया और अमन साव का एनकाउंटर किया गया है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी खबर है, अमन साव जो कि कुख्यात गैंगस्टर जिसे कहा जाता है, एनकाउंटर उसका हो गया है। क्या जानकारी आकाश? जी बिल्कुल, अमन साव पर कई मामले दर्ज थे और कुछ महीने पहले ही यहाँ एक कोयला कारोबारी के बाहर, घर के बाहर जो है ऑफिस कार्यालय के बाहर फायरिंग की थी। इसको लेकर मामला लगातार चल रहा था। इसके साथ ही कई वसूली के मामले दर्ज थे। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था और कई केस प्रकरण भी यहाँ पर चल रहे थे लगातार गैंगस्टर के ऊपर। इसके बाद जो है वहां झारखंड के मामले में झारखंड की पुलिस यहाँ से सोमवार को उसको लेकर गई। इस बीच जो मुठभेड़ हुई है उसके ऊपर गोली चली, एनकाउंटर कर दिया गया है उसका और अभी भी जांच चल रही है उसके, और कौन कौन से उसके साथी थे उस पर भी जो है वो पुलिस पूछताछ अभी कर रही है। जी, और इसका कनेक्शन कई बड़े गैंगस्टर से भी था आकाश, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक झटका ही है इस एनकाउंटर के बाद। जी, कई नाम सामने आ रहे थे, कई देश के कई गैंगस्टर से इसका नाम जुड़ने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी नाम जुड़ता नजर आया था जब उसने फायरिंग की थी। इसके बाद झारखंड में भी कई वसूली और कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। ऐसे में उन मामलों को लेकर झारखंड पुलिस लेके गई थी और इसके बाद एनकाउंटर हुआ है। इसमें आगे इनके साथी और क्या है और कौन कौन से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इनके साथ जुड़े हैं, कौन कौन से गैंग इनके साथ है, सभी पर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है। जी ठीक है। हालांकि इन सब के बीच आकाश, अगर बात करें अमन की, तो 4 साल में 10 जेल में ट्रांसफर हुआ, 8 जिले में गिरोह इसके एक्टिव है कहा जाता है और कई घटनाओं को वो अंजाम पहले भी दिया है, इसके गैंग दे भी रहे हैं। अब इसके गैंग तक पहुंचना किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है शुरू किया जाएगा, इसके एनकाउंटर के बाद क्या लगता है, कौन कौन रडार पर हो सकता है? जी बिल्कुल, कई अंतर्राज्यीय मामले दर्ज थे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में समेत अन्य राज्यों में मामले दर्ज थे। इसके साथ ही इनके कई लड़के जुड़े होने की बात कही जा रही थी, कई मर्डर के केस और भी अन्य आपराधिक केस इस पर दर्ज थे। पिछले दिनों जो फायरिंग हुई थी उसके बाद जो है ये अमन साव यहाँ पर लाइमलाइट में आया था। इसके बाद पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी और इसको जो है वो जेल में डाला गया था, बड़ी कार्रवाई हुई थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने भी अपने कई आपराधिक मामलों को लेकर इसको वहां लेकर गई। लंबी प्रक्रिया के बाद और जिस तरीके से मामला सामने आता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद ही इनके गैंग के और कई लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़ी हुई है, कई वसूली समेत कई मामले, हत्या के मामले दर्ज है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी पकड़ा जाएगा। आगे देखना होगा कि पुलिस इस पर और क्या बड़ी कार्रवाई करती है। 8 जिलों में इसके गैंग के मेंबर्स जो है वो फैले हुए हैं आकाश, और ये बहुत जरूरी है कि उन तक भी जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि अभी भी कई ऐसी अपराध की घटनाएं हैं जिन पर लगाम नहीं लग पाई है, जिनको कहीं ना कहीं अमन के अंडर में ही चलाया जा रहा था।
जी बिल्कुल, ऐसे कई आपराधिक मामले हैं जिसको एक गैंग बनाकर जो है वो संचालित किया जा रहा था। वसूली, धमकी देना, मर्डर जैसे मामले, रेप जैसे मामले दर्ज थे, इसके लूटपाट के मामले दर्ज थे। तो कई प्रकरण जो है वो दर्ज किए गए थे, झारखंड में भी दर्ज किए थे। और कुख्यात जो है वो गैंगस्टर था, कई बड़े गैंगस्टर के साथ नाम लगातार जुड़ रहे थे। तो ऐसे में इनका और कारोबार क्या था, क्या काम था, ये सभी चीजों को पुलिस खंगालेगी, आगे कार्रवाई करेगी और इस पर एक बड़ा खुलासा आगे भी होगा। इससे पहले वो कई धमकियों के लिए भी जाना जा चुका है। आकाश, विशु शुक्ला भी हमारे साथ है, हालांकि एक रिएक्शन। विशु, क्या अपडेट? विशु, अमन साव का एनकाउंटर हो चुका है, अब पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अब कहीं ना कहीं इसके गैंग के जो और भी लोग हैं उनका मनोबल कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसी घटनाएं जिनको अंजाम दे रहे हैं इसके गैंग के लोग। जी बिल्कुल अंशिका, एक बड़े गैंगस्टर की जो है मुठभेड़ में जो है वो मौत हुई है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस इसको जब ले जा रही थी उस समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन हो गया था। उसके बाद जो है अमन साहू भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस का हथियार छीनकर उन्हीं पर फायरिंग कर रहा था। और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो उसके बाद जो है वो मुठभेड़ में अमन साहू मारा गया है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को राजधानी रायपुर के तेली बांधा इलाका में एक कारोबारी के दफ्तर में जो है वो इसने फायरिंग करवाई थी और इसका नाम आया था, जिसके बाद जो है इसे पेशी के लिए लगातार जो है वो राजधानी रायपुर भी लाया जा रहा था। और कल इसकी सुनवाई के बाद जब झारखंड पुलिस इसको वापस लेकर के जा रही थी तब ये जो है वो घटना हुई है। आपको बता दें कि पलामू के पास ये जो है घटना हुई है और जहां जिस वाहन से दोबारा आपके पास आऊंगी जानकारी के लिए। नील कमल हमारे साथ है, पलामू से जुड़ गए हैं। नील कमल, काफी समय से जो है झारखंड में हमने देखा कि अमन साव था, लेकिन इस बीच एनकाउंटर की खबर उसकी सामने आई है। कई ऐसे जिले भी है जहां से उसके मेंबर जो है गैंग को लीड कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। क्या जानकारी इस वक्त नील कमल एनकाउंटर को लेकर? बता दूं कि ये घटना हुई है पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के अनहारी ढोड़ा गांव में हुई है। चूंकि जंगलों से घिरा इलाका है और इसे रायपुर से लाया जा रहा था, आपको पलामू ले जाया जा रहा था, झारखंड लाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस का हथियार ये लूट कर भागने का कोशिश किया। इस दरमियान दोनों तरफ से फायरिंग हुई और वो जो कुख्यात अपराधी है वो मौके पर ढेर हो गया। उसके बाद आपको बता दूं कि इस गोलीबारी में एक जवान भी, पुलिस के जवान घायल है। फिलहाल घायल जवान को MMCH इलाज के लिए भेजा जा रहा है और पूरी पुलिस की टीम जो है, पुलिस के अधिकारी हैं वहां पहुंच रहे हैं घटनास्थल। चूंकि ये पूरा जंगलों से घिरा इलाका है और इसी का फायदा उठाने का प्रयास अमन साहू द्वारा किया जा रहा था, लेकिन मौके पर ही पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है पुलिस की वो शुरू हो गई है। खुद मौके पर पलामू SP रेशमा रमेशन पहुंची हुई है और भी पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है और पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। जी इससे पहले 2022 की अगर बात करें तो 17 सितंबर 2022 में पलामू जेल में ट्रांसफर किया गया था। 11 अक्टूबर 2023 में भी एक बार फिर से पलामू जेल ट्रांसफर किया गया था अमन, लेकिन वो वहां से भी लगातार जो है अपने गैंग मेंबर्स से जुड़ा रहता था कहीं ना कहीं। बहुत कुख्यात अपराधी, काफी सारे मामले इस पर दर्ज थे। बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए भी कि इसके मुंह से निकलवाने की आखिर कहां तक इसका नेटवर्क है, कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन और है जो इसे लीड कर रहे हैं। यही नहीं नीलकमल, और कई बड़े गैंगस्टर्स भी इससे कनेक्शन में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए जो ये अपराधी था ये काफी चुनौती था झारखंड पुलिस के लिए। और इस झारखंड के अलग अलग जिलों में अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू में भी कई वारदात को अंजाम दिया है इस गिरोह के लोग। और आपको बता दूं कि हाल के दिनों में भी कई वारदात हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पलामू पुलिस या झारखंड पुलिस के लिए एक आज बड़ी उपलब्धि है कहा जाए तो, क्योंकि ये अगर भागने में सफल हो जाता तो पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने जा रहा था। जी हालांकि कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमन के गैंग के, और इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। इस एनकाउंटर के बाद बहुत बड़ा झटका उन बड़े गैंगस्टर्स के लिए भी। नीलकमल, कहीं न कहीं बड़े गैंगस्टर जो जिसकी तार इससे जुड़ी हुई थी और जो जुड़कर काम कर रहे थे इन इलाकों में, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है।
और ये चूंकि ब्रांडिंग हो गई थी इसकी अपराधी के गिरोह में या फिर अलग अलग जो अपराधी गिरोह हैं वो इनको अपना लीडर मान रहे थे और उस के हिसाब से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी डाउन होगा इस घटना के बाद से। इससे साफ होगा कि भाई वो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं है, कानून के सामने कुछ भी नहीं है। तो कहा जाए तो ये इस इलाके के लिए, खास करके झारखंड में अभी जिस तरह से ये चर्चे में रहा था, हमेशा वारदात को अंजाम देता, कई बड़ी घटनाएं हुई है, आपराधिक घटनाएं हुई है, उसमें जब भी नाम आता तो अमन साहू का नाम आता। तो ये एक कहा जाए तो ये चैप्टर जो है क्लोज हो रहा है। हालांकि इसके जो सरगना है अभी भी हैं, कई लोग इससे जुड़े लोग हैं जो कि अभी भी सक्रिय हैं। अब पुलिस के लिए वो भी चुनौती रहेगी कि उन लोगों तक उनका गिरेबान कैसे पहुंचेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे कई मेंबर्स हैं अभी भी अमन साहू गैंग के जो बाहर है। विशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विशु, 145 गुर्गे वाला गिरोह है ये अमन का। कहा जा रहा है कि एक थोड़ा और भी लोग हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको एक्सपैंड करने की भी लगातार वो कोशिश कर रहा था। अब अमन नहीं है तो माना जा सकता है कि यहां तक फुल स्टॉप लग गया है, या कोई और भी है जो चलाता है इसे, और फिर एक चुनौती पुलिस के लिए? जी बिल्कुल अंशिका, इनका गैंग जो है वो काफी बड़ा था और आपको बता दें कि इनके खिलाफ करीब 200 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है वो दर्ज हैं। राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही मामला एक सामने आया था, जहां एक कारोबारी से इन्होंने फिरौती मांगी थी और जब फिरौती नहीं मिली तो उनके दफ्तर में जो है वो फायरिंग हुई थी। और इसी मामले को लेकर लगातार जो है वो रायपुर कोर्ट में इस मामले की जो है सुनवाई हो रही थी। कल भी इसी मामले की सुनवाई हुई थी। उसके बाद सुनवाई होने के बाद झारखंड पुलिस इनको अपने साथ लेकर गई थी। उसके बाद जो है ये पलामू क्षेत्र में जो है वे एनकाउंटर हुआ है, जहां जो है अमन साहू के जो मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें कि यहाँ राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों को फिरौती के नाम पे धमका रहे थे ये। अब लेकिन वो कारोबारी जो है वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि अमन साहू जो है मुठभेड़ में मारा गया है। एक बड़ा गैंगस्टर था, महंगे कपड़ों का शौक रखता था और अब उसको जो है वो मुठभेड़ में झारखंड पुलिस ने मार गिराया है। फायरिंग में जो है दोनों तरफ से फायरिंग साझा करने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। नीलकमल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब रायपुर के जेल से जा रहा है और झारखंड की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और 12 तारीख को 12 मार्च को एटीएस कोर्ट में पेशी होगी। और आप देखिए कि इसको अक्टूबर में रायपुर लाया गया था। रायपुर में 2 मामले दर्ज हैं। पहला गंज थाना में जहां डकैती बनाने की योजना थी, और उसके बाद तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक फायरिंग के मामले में पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया गया है। और गैंगस्टर अमन साहू, देखिए आप, झारखंड पासिंग है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी को कहूँगा कि दिखाए, झारखंड की पासिंग गाड़ी है और आप देखिए गाड़ी की जो पहली सीट है वहाँ पर अमन साहू बैठा हुआ है। अक्टूबर में रायपुर की पुलिस ने उसे झारखंड से लाया था और 2 मामले यहाँ पर दर्ज है। उसमें सुनवाई अलग से कोर्ट में पृथक से चल रही है। पर झारखंड की पासिंग जो गाड़ी है उसमें यहाँ पर वो मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस बीच में बैठा है अमन साहू और पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच झारखंड की पुलिस है उन्हें ले जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि झारखंड पुलिस लंबे समय के बाद, लगभग 6 महीने बाद उसे ले जा रही है। कई मामलों की सुनवाई है अब उस पर हो। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।